उत्तर भारत के एक सुंदर पहाड़ी के इलाके में सड़क के किनारे कमल खन्ना अपने फूड ट्रक पर खड़ा हुआ था। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ थे और ठंडी हवा चल रही थी। ट्रक के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, खन्ना स्पेशल, बकरे के नखरे वाला मटन। कमल खन्ना बार बार अपना सिर की विग को ठीक करते हुए आईने में खुद को निहार रहा था। उसके बगल में लड्डू नाम का एक मोटा सा लड़का गाजर के टुकड़े खाते हुए बड़ी गंभीरता से कुछ सोच रहा था। अरे लड्डू, मेरी विग कहीं टेढ़ी तो नहीं लग रही है ना? अगर ये हवा में उड़कर कढ़ाई में गिर गई तो ग्राहक इसे भी मटन समझकर चबा जाएंगे ना? लड्डू गाजर चबाते हुए, एकदम सेट है बॉस, लेकिन मुझे एक डाउट है। अगर मैं ये गाजर खाऊंगा तो कल सुबह तक ऋतिक रोशन जैसा बन जाऊंगा या 2-4 दिन और लगेंगे? मेरा ग्लैमर देखकर तो हीरोइन की लाइन लग जानी चाहिए। कमल खन्ना ने डांटते हुए कहा, तेरा ऋतिक रोशन बनना तो बात की बात है, पहले वो गाजर खाना बंद कर और प्याज काट। वैसे ही मटन का भाव आसमान छू रहा है, 1100 रुपए किलो बिक रहा है। और जब से हमने एक प्लेट 1100 रुपए का बोर्ड लगाया है, लोग हमारे ट्रक की तरफ देखना ही छोड़ दिए हैं। बस बगल वाले पहाड़ों को घूरते हुए निकल जाते हैं। लड्डू प्याज काटते हुए आंखों में आंसू लिए। तो इतना रेट रखोगे तो कौन खाएगा बॉस? कल एक साहब आए थे, पूछा प्लेट कितने की है। जैसे ही मैंने 1001 कहा, वो अपनी पुरानी साइकिल निकाल कर किसी रेस की घोड़े की तरह पैडल मारते हुए भाग गए। हमारे मटन का स्वाद तो एकदम लाजवाब है, लेकिन जेब के लिए तो ये सीधा भूकंप है। कमल खन्ना ने गहरी सांस लेते हुए अपनी विग को कसकर पकड़ लिया। क्या करो यार, आजकल तो बकरे भी नखरे करने लगे हैं। बढ़िया क्वालिटी का मटन चाहिए तो खर्चा ही होता है ना। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमको मटन बनाकर खुद ही खाना पड़ेगा। तभी एक नौजवान अपनी साइकिल पर धीरे धीरे ट्रक के पास आया। उसकी साइकिल पर कुछ बैग, एक छोटा सा स्टोव और कुछ बर्तन बंधे हुए थे। उसने अपना पसीना पोंछते हुए साइकिल रोकी। नमस्ते जी, मेरा नाम आकाश है। मैं पूरी दुनिया का सफर साइकिल पर ही करता हूँ। मैं एक साइकिल यात्री हूँ। यहाँ से बड़े ही शानदार खुशबू आ रही थी। खाने के लिए क्या है और कीमत क्या है? कमल खन्ना ने एक बार फिर से अपनी विग ठीक की। यहाँ सिर्फ एक ही आइटम मिलता है बाबू, बकरे के नखरे वाला मटन। इसका स्वाद चख लिया तो तुम अपनी साइकिल छोड़कर यहीं बच जाओगे। लेकिन एक प्लेट की कीमत 1100 रुपए है। आकाश की आंखें फटी की फटी रह गई। 1100 रुपए? सर, मैं साइकिल यात्री हूँ, कोई हवाई जहाज का यात्री नहीं। मेरे पास वैसे ही कम पैसे रहते हैं और उसमें मुझे हिमालय तक जाना है। एक काम कीजिए, मुझे आपके मटन का स्वाद चखना है, तो 200 रुपए में जितना आएगा बस उतना दे दीजिए। लड्डू बीच में कूद पड़ा। 200 रुपए में? 200 रुपए में तो हमारे बॉस की विग के 4 बाल भी नहीं आएंगे बाबू। ये एकदम फिक्स रेट है, कोई मोल भाव नहीं होगा। खन्ना ने लड्डू को रोकते हुए कहा, अरे छोड़ना लड्डू, सुबह से वैसे ही बोईनी नहीं हुई है। आकाश, तेरी ये यात्रा देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, 200 रुपए में मैं तुझे थोड़ी सी ग्रेवी और 2-4 पीस डालकर देता हूँ। खाकर अपनी भूख मिटा ले। यह कहकर उसने थोड़ा सा बकरे के नखरे वाला मटन उसे दे दिया। आकाश ने बड़ी खुशी खुशी वो प्लेट ले ली, लेकिन उसने तुरंत खाना शुरू नहीं किया। उसने अपनी साइकिल से छोटा सा स्टोव निकाला और जलाया। एक बर्तन में पानी उबाला और उसमें 2 पैकेट मैगी डाल दिए। जैसे ही मैगी उबलने लगी तो उसने कमल खन्ना का दिया हुआ सारा नखरे वाला मटन उस मैगी में डाल दिया। यह देखकर कमल खन्ना की विग गिरते गिरते बची। अरे ये क्या कर रहे हो बाबू? मैंने अपनी जान लगाकर जो मटन बनाया है उसे तूने इस नूडल्स में मिला दिया। ये तो मटन का घोर अपमान हो गया। लड्डू ने मुंह फाड़ते हुए कहा, बस लड़का तो हमारा मटन की मैगी के साथ शादी करवा रहा है। अगर वो बकरे ने सुन लिया तो वो तो आत्महत्या कर लेगा। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे साहब, घबराइए मत, बस 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए, बकरे के नखरे वाली मटन मैगी एकदम तैयार है। एक बार इसका स्वाद चखकर देखिए। आकाश ने 2 छोटी कटोरियों में मैगी निकाली और कमल और लड्डू को दे दी। कमल खन्ना ने बेमन से एक चम्मच अपने मुंह में रख लिया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। वो भूल ही गया था कि उसकी विग थोड़ी खिसक गई थी और बस मजे से खाने लगा। अरे लड्डू, ये तो बवाल चीज है यार। मटन का सारा मसाला मैगी में घुल गया और एक बिल्कुल नया सा स्वाद आ रहा है। लाजवाब है। लड्डू प्लेट चाटते हुए बोला, बस मैं ऋतिक रोशन बनूं या ना बनूं कोई बात नहीं, लेकिन अगर रोज ये खाना मिल जाए तो जन्नत दिख जाएगी। क्या गजब आइडिया है बाबू। आकाश ने अपनी कटोरी खाली की
और संतुष्टि से हंसते हुए कहा, सर एक छोटी सी सलाह दूं, अगर आप 1001 रुपए में मटन बेचेंगे तो आपके पास सिर्फ करोड़पति ही आएंगे, लेकिन अगर आप इसी मटन को मैगी के साथ मिलाकर 200 रुपए प्लेट बेचोगे तो प्लेट भर के मैगी मिलेगी और उसमें 2-4 मटन के टुकड़े होंगे। आम जनता टूट कर खाएगी, आपको मुनाफा भी होगा, लोगों की भूख भी मिटेगी। कमल खन्ना ने सिर खुजाते हुए कहा, बात तो बिल्कुल सही है यार। 1001 रुपए में एक आदमी के आने से तो अच्छा है 200 रुपए में 100 लोग आए। कम मटन ज्यादा मैगी, मुनाफे की तो ये चाबी है। लड्डू खुशी से उछलते हुए बोला, बस कल से बोर्ड बदल देते हैं, नखरे वाला मटन मैगी सिर्फ 200 रुपए में। मैं सर्विस करूंगा, मेरा ग्लैमर देखकर लड़कियां आएंगी और मैगी देखकर लड़के आएंगे। कमल ने टोका, अरे तू सर्विस करेगा तो लोगों का खाया हुआ भी नहीं पचेगा, तू बस खाना बनाने में मदद कर, वही काफी है। कुछ हफ्ते बाद उसी पहाड़ी इलाके में कमल खन्ना के फूड ट्रक के सामने लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। बगल के एक बड़े से बोर्ड पर चमक रहा था, वर्ल्ड फेमस मटन मैगी सिर्फ 200 रुपए में। कमल खन्ना ने अब एक नई विग खरीद ली थी जो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही थी। लड्डू भी नई यूनिफॉर्म पहनकर भाग दौड़ कर रहा था। तभी आकाश अपनी साइकिल पर वापस लौटकर वहां पर आया। इतनी भीड़ देखकर वो हैरान रह गया। क्या बात है सर, बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है। कमल खन्ना ने जैसे ही आकाश को देखा वो ट्रक से बाहर निकला और उसे गले लगा लिया। आकाश बाबू, तुमने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। आज हमारा ट्रक इस पूरे इलाके में नंबर 1 है। ये लो तुम्हारे लिए स्पेशल मटन मैगी। इसमें मैंने मटन के पीस ज्यादा डाले हैं क्योंकि आखिर में ये आइडिया तो तुम्हारा ही था ना। लड्डू प्लेट पकड़े हुए बोला, बाबू तुम्हारी वजह से हमारे बास का मुनाफा हो गया पर मेरा काम बढ़ गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरा वजन कुछ कम हुआ? इस यूनिफॉर्म में मैं थोड़ा बाहुबली के प्रभास जैसा तो लग रहा हूँ ना? आकाश मुस्कुराते हुए मैगी खाने लगा। लड्डू भाई, तुम लड्डू जैसे ही अच्छे लगते हो। सर मुझे बहुत खुशी हुई। कमल खन्ना ने बड़े गर्व से कहा, मैंने सीख लिया बाबू, बिजनेस का मतलब सिर्फ दाम बढ़ाना नहीं होता बल्कि चीजों को आम जनता की पहुंच में लाना होता है, सबको पसंद आने लायक बनाना होता है। आकाश अपनी साइकिल पर बैठकर आगे बढ़ गया। कमल खन्ना और लड्डू ने उसे खुशी खुशी विदा किया। फूड ट्रक से आ रही मटन मैगी की वो शानदार खुशबू अब पहाड़ियों में महक रही थी। सीख, समय के अनुसार खुद को बदलना, आम जनता की पहुंच के हिसाब से सोचना ही सफलता की असली कुंजी होती है। दिखावे और बहुत ज्यादा कीमत रखने से बेहतर है कि आप ऐसी चीजें दो जो लोगों की बजट में हो और उसका स्वाद सबको पसंद आए।